हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है दशमलव के जोड़ और घटाव पे। दोस्तों, दशमलव का जोड़ और घटाव बेहद आसान सवाल होते हैं, लेकिन छात्रों को इनको लगाने में काफ़ी कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हम आपको दशमलव के जोड़ और घटाने में होने वाली सारी परेशानियों को बेहद आसान तरीके से आपकी सारी परेशानियों को हम दूर करेंगे। दोस्तों, मैंने आपके सामने दो जोड़ का और दो तीन घटाने का दशमलव वाले सवाल लिए हैं। अब इसको हम बेहद आसान तरीके से अलग अलग टाइप के हिसाब से मैंने सवालों को लिया है। आपको बेहद आसान तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, दिया गया है 5.321 प्लस 35.251, इसको जोड़ना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप चाहे दशमलव को जोड़े लगाएं चाहे दशमलव को घटाना लगाएं, तो उसमें एक बात जरूर ध्यान दें, दशमलव से दशमलव की मुलाकात करवाना, ये आपकी बात जरूरी है। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो समझ लीजिए एकदम इजी हो जाएगा आप सवालों को लगाना। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे मेरा पहला सवाल है 5.321 प्लस 35.251, इसको जोड़ना है। तो जोड़ते समय बच्चे यहाँ पर हेजिटेशन रख लेते हैं कि अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दो अंक के बाद दशमलव, तो कैसे इसको जोड़ना है हम आपको बताते हैं। तो एक बात दोस्तों ये भी ध्यान दीजिए, जोड़ में चाहे संख्या कुछ ऐसे जोड़ दे, उत्तर वही आना है, लेकिन चलो हम सीरियल बाय सीरियल ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिया गया है 5.321। दोस्तों इसमें जोड़ना है मुझे 35.251। तो जोड़ते समय या घटाते समय, दोनों समय की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि दशमलव के नीचे दशमलव आपको रखना है, सिर्फ उनका जोड़ा बनाइए आप और कुछ मत कीजिए। तो दोस्तों दशमलव यहाँ पर है तो हम दशमलव के नीचे दशमलव को लिख लेते हैं, सारी बात को भूल जाइए। अब दशमलव के इस तरफ क्या क्या है उसको चुपचाप उतार लीजिए। दशमलव की इस तरफ हमारे पास है 2, 5, 1, और दोस्तों दशमलव की इस तरफ क्या है 5 और 3। अब इसको अब बेहद आसान तरीके से जोड़ सकते हैं हम दोस्तों। अब इसको जोड़ना आसान हो गया। हाँ, ये बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि दशमलव संख्या में अगर किसी भी अंक के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप अपनी जेब की तरफ से 0 लिख सकते हो, चाहे दशमलव पीछे हो चाहे दशमलव आगे हो। कोई भी संख्या की नीचे या ऊपर कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो आप अपनी जेब की तरफ से 0 लगा सकते हो। 0 लिखने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो अब जिसको हम जोड़ देते हैं 1 1 2 5 2 7 3 2 5 और दशमलव 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 5 5 10 के 0 हासिल आए 1 3 1 4। दोस्तों 40.572 ये हमारा इस जोड़ का राइट आंसर हुआ। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है, वो भी 3 चरणों का है। तो 3 चरणों में है, जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक अंक के मतलब दशमलव से ही शुरू हुआ है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। इस तरह के सवालों को भी हम इसी तरीके से लगाएंगे दोस्तों। चलते हैं, लिखते हैं। पहला सवाल है मेरा 0.321, मैंने इसको लिख लिया दोस्तों। अब उसके बाद देखो आपकी हमारा जो है एक अंक के बाद दशमलव शुरू हुआ है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप दशमलव के नीचे दशमलव पकड़ाइए। मैंने दशमलव के नीचे दशमलव रख दिया। अब दशमलव की इधर क्या है 3 है दोस्तों। अब दशमलव की इधर क्या है 1 2 3 4। आपको लिखते चले जाना है, ये नहीं देखना है कि इसके नीचे कोई अक्षर नहीं। अभी हम आगे आपको बेहद आसान तरीके से बताएंगे। अब तीसरी संख्या हमारी क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव शुरू हुआ है, तो दशमलव के नीचे दशमलव चुपचाप लिख लीजिए। और इधर 2 अंक है तो आप 2 अंक ऐसे उतार दीजिए। उसके बाद इधर 5 2 1, तो इधर 5 2 1। अब ऐसे आप चुपचाप लाइन खींच दीजिए। अब आप इस पे विचार कीजिए कि किस संख्या के नीचे आपके अक्षर नहीं है। 3 के ऊपर हम देख रहे हैं कोई अक्षर नहीं है, आप दोनों जगह 0 लिख सकते हो। यहाँ पर इसके नीचे कोई अक्षर नहीं है, 0 लिख सकते हो। 4 के ऊपर कोई अक्षर नहीं, 0 लिख सकते हो। अब तो हो गया ना एकदम आसान। अब आप इसको आराम से लगा सकते हो। ये हो गया 4, ये हो गया 3 2 5, ये हो गया 6, ये हो गया जो है आपका 5 1 6 3 9, और दशमलव 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 दोस्तों 3 3 6 और ये 3। इस प्रकार से हमारा 36.9654 ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों दशमलव में कितने भी अंक का क्यों ना दिया गया हो, अगर मान लेते हैं इसके आगे और एक अंक बढ़ा देता और 3 अंक के बाद आपकी देता है, यहाँ पर 3 अंक के बाद देता है, यूं दे देता है ऐसे सवाल, तो आपको कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे आपको दशमलव के नीचे दशमलव, सिर्फ दशमलव से दशमलव को मैच करवाइए, सारे हेजिटेशन आपके खत्म होंगे। अब इधर हम देखते हैं दशमलव की इधर कौन कौन सी संख्या हमारे पास है, 2 है 3 है और 4 है। और दशमलव की इधर क्या है हमारे पास 1 2 3 4।
दोस्तों फिर अब देगा तो मैंने बताया था आपकी आगे प्रोसेस में कि आप जिन संख्याओं के नीचे कोई भी संख्या नहीं है उनके आगे, आप उनके सामने, उनके ऊपर आप अपनी जेब की तरफ से जीरो लगा सकते हो। इससे आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ऐसे जोड़ दीजिए, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम इसके आगे। घटाव को मैंने 3 सवाल लिया है। अब घटाव को देखते हैं। ठीक जैसे जोड़ को लगाते हैं, ठीक बेहद आसान तरीके से उसे घटाव को भी लगाते हैं। घटाने में भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधे जो है संख्या हमारी है 7.321, इसको ले लेते हैं 7.321। उसके नीचे हमको क्या देखना है, दशमलव से दशमलव की मैचिंग करवाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख देते हैं। उसके बाद दशमलव की इधर हमारे पास 1 है, दशमलव की इधर 2 7 3 दिया गया, 2 7 3। बस जो का तो आप घटा दीजिए। इसमें हम देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के नीचे कोई ना कोई संख्या है। अगर कोई संख्या ना होती तो दोस्तों हम जीरो लेते। इसमें सारी संख्याएं समान रूप से है, तो इसलिए इसमें जीरो उरो लगाने की जरूरत नहीं है। आप घटा दीजिए। 11 में से 3 गए, जो होगा आपका 8 होगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। 11 में से 7 गए, 4 होगा दोस्तों। यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 गए 0, और दशमलव दशमलव दशमलव, और 7 में से 1 गए 6। ये आपका 6.048 ये राइट आंसर होगा इस सवाल का। दोस्तों अगला सवाल हम लेते हैं। हमारा दिया गया है 5.321। एक क्रम आप ले लीजिए। आप उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव देखिए, यही बात ध्यान देना। आप दशमलव के नीचे दशमलव दूसरी संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद अब जो है यहाँ पर दशमलव की इधर क्या है, 0 है। दशमलव की इधर क्या है, 1 2 3 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वही बात आ गई। यहाँ पर चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, आपको इतनी बात ध्यान देना, जिनके ऊपर कुछ नहीं है वहां पर अपनी जेब की तरफ से 0 लगा लीजिए। सवाल कभी नहीं गलत होगा। अब दोस्तों इसको घटा लेते हैं। यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर बचेगा 0, फिर 10 होगा, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचेगा 1, 11, 11 में से 2 गए 9 होगा दोस्तों। और यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 1 गए 1 होगा, दशमलव दशमलव दशमलव, ये 5। ये हमारा राइट आंसर आ गया 5.1978। इस तरह से ये सवाल भी आपको बेहद आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है 37.212। इसमें से घटाना है मुझे। दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए चुपचाप। दशमलव की इधर क्या दिया गया है, 1, और दशमलव की इधर क्या दिया गया है, 2। ये बात आपको ध्यान देना है। जितनी संख्या दी गई है दशमलव की इधर, दशमलव की इधर, जितनी संख्या दशमलव की इधर दी गई है उसको दशमलव की इधर। ये बात जरूर ध्यान देना। आप गलती से एक को इसके नीचे मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। जितना जितना दिया गया, मैंने दशमलव के नीचे दशमलव को उतारा, उसके बाद दशमलव की इधर 1 है, दशमलव की इधर 1 लिखा, दशमलव को उधर 2 है, दशमलव को उधर 2 लिखा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है चुपचाप 0 लिख दीजिए। सवाल आपका कभी नहीं गलत होगा दोस्तों। अब इसको हम घटा देते हैं। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, दशमलव दशमलव दशमलव, 7 में से 1 गए 6 दोस्तों, और यहाँ 3, यानी 36.012। ये इस घटाने का राइट आंसर हुआ दोस्तों। अब ये बात तो आप जाहिर सी है कि दशमलव में जो है घटाने में तो 3 श्रेणियों का आता नहीं, 3 संख्याओं का तो आएगा नहीं। घटाना तो सिर्फ 2 ही संख्याओं का होता है। जोड़ भी आपका इसी प्रकार से, चाहे जितना बड़ा हो, आप सिर्फ दशमलव से दशमलव की मैचिंग देखिए। बस दशमलव का जोड़ घटाना एकदम आसान लगेगा। और ये भी देखना है आपको, जिन संख्याओं के नीचे कुछ ना हो उनमें अपनी तरफ से 0 लगा के बेहद आसान तरीके से आप दशमलव के जोड़ और घटाना को घटा सकते हो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का सवाल दे दिया जाए, अभी तक हम तो सीख रहे थे जब दोनों तरफ यानी ऊपर नीचे दोनों जगह पे दशमलव में संख्या दी रहे तो कैसे दशमलव वाली संख्या को जोड़ते घटाते। लेकिन अगर मान लीजिए एक आपके सामने फ्रेश में संख्या आ जाए और दूसरी संख्या आपके पास दशमलव रहे तो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये भी बेहद आसान तरीका होता है। अब यहाँ पर दशमलव नहीं है क्योंकि अभी तक हम बताते चले आए हैं आपको कि दशमलव के नीचे दशमलव रखने से ही जुड़ता और घटता है, तो इसमें दशमलव नहीं है। तो दोस्तों एक बात हमारी हमेशा याद रखना कि किसी भी संख्या के पीछे दशमलव लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। अब अगर हम इसको 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर लिख के इसके पीछे दशमलव अपनी जेब की तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि संख्या के पीछे दशमलव लिखने से उसके मान में कोई परिवर्तन होता नहीं। अब दशमलव के नीचे हम दशमलव कर लेंगे, फिर दशमलव उधर क्या है 0 है, और इधर क्या है 1 2 3 ये दिया गया है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, सबके ऊपर 0 रख लीजिए। वही बात फिर आ गई, सिर्फ दशमलव मिलना चाहिए बस मुझे। अब यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ये दशमलव दशमलव दशमलव, ये हो जाएगा 5। इसी तरह जोड़ है। अब इसमें 15 देखो दिया गया है, 15
अब 15 के पीछे कोई दशमलव है नहीं, क्योंकि बिना दशमलव पकड़ाए हम जोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों क्या करेंगे, 15 के बगल में जो है दशमलव अपनी जेब की तरफ रख सकते हैं। जैसे 0 को किसी संख्या के ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों ये हो गया 15 दशमलव। अब दशमलव से दशमलव इसको पकड़ा लीजिए, दशमलव किधर क्या है 0, दशमलव किधर क्या है 1, फिर उसके बाद तीसरा हमारा जो है फिर दशमलव से दशमलव पकड़ा लीजिए, दशमलव किधर क्या है 1, दशमलव किधर क्या है 2 3 4। अब इसको दोस्तों जोड़ दीजिए, जिसके जिसके नीचे कुछ नहीं है अपनी जेब की तरफ से 0 रख दीजिए। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0 जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा दशमलव दशमलव दशमलव, ये हो जाएगा 5 1 6 और ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से 16.334। यानी जब संख्या आपकी एक फ्रेश में दी गई हो 1 दशमलव में, तब दशमलव का जोड़ घटाना कैसे लगाते हैं।